तो बहुत बहुत स्वागत है आपका सभी को इस छोटे से वीडियो में। लेकिन ये मैं वादा भी करता हूँ और दावा भी करता हूँ कि अगर आपने पूरा वीडियो देखा तो एक बार ये 15 इडियम्स आपका दिमाग ज़रूर हैंग कर देंगे निश्चित तौर पे। और ये भी है कि ये सारे इडियम्स आपको आते हैं पक्का, लेकिन ऑप्शन सेलेक्ट करने में एक बार आपको टेंशन ज़रूर हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, पूरा वीडियो देखना, आपको वीडियो बिल्कुल मस्त कर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कट एंड राइट पहला संभवतः ये सभी जानते होंगे कि क्या होता है, लेकिन अब यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो एक बार मैं आपको 2-3 सेकंड का टाइम देता हूँ, आप जल्दी से देख करके कंफर्म कर लीजिए। लिखा हुआ टू बी रेडी, रेडी टू कट एंड ड्राई, इन रेडीमेड फॉर्म टू कट समथिंग। तो तुम्हारे हिसाब से जो भी हो अब तक सेलेक्ट कर लिया होगा। यहाँ पर ऑप्शन सी होगा। टू बी रेडी माने तैयार होना, रेडी टू कट एंड ड्राई काट कर सुखाने के लिए तैयार होना, इन रेडीमेड फॉर्म माने होता है बिल्कुल तैयार अवस्था में, टू कट समथिंग माने होता है किसी को कोई चीज़ काटना। तो यहाँ पर कट एंड ड्राइड का मतलब होता है पूर्ण रूप से तैयार। तो आपका नंबर हो जाएगा सी, कट एंड ड्राइड का इन रेडीमेड फॉर्म। दूसरा है डेड एज द डोर नेल। अब इस इडियम का यहाँ क्या मतलब होता है? टू डाई एट द डोर, दरवाजे पर मर जाना। लाइफलेस का मतलब होता है पूरी तरह से डेड। और कट द नेल्स का मतलब होता है नाखून काटना। टू नॉक एट द डोर माने दरवाजे पर दस्तक देना। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका बी नंबर। शायद आप समझ गए होंगे कि लाइफलेस यहाँ पर होता है डेड एज द डोर नेल, लाइफलेस। हालांकि इनका एक्सप्लेनेशन भी होता है, बड़ा डीप होता है, पर उसका समय अगर यहाँ दिया जाएगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। ड्रॉप इन द ओशन लिखा हुआ है। ड्रॉप इन द ओशन का क्या होता है? इनसफिशिएंट अमाउंट, सफिशिएंट अमाउंट, प्लेंटीफुल और मोर देन एनफ। अब देखिए क्या है इनसफिशिएंट अमाउंट का मतलब, अगर आप सही अर्थ इसका जानते हैं तो आप पहले पे टिक कर देंगे, क्योंकि उसका मतलब होता है अपर्याप्त मात्रा। लेकिन ये निश्चित है कि परीक्षा में आने पर इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सफिशेंट अमाउंट का मतलब होता है पर्याप्त मात्रा, ये जो लिखा है। प्लेंटीफुल माने भी वही होता है, ये पर्याप्त से भी ज़्यादा लिखा है, मोर देन एनफ। इसलिए ऑप्शन है आपका ए यहाँ पे सही हो जाएगा। चौथा है एंड इन स्मोक। अब इसका क्या हो जाएगा? नथिंग टू एंड लिखा हुआ है, टू बी सक्सेसफुल लिखा हुआ है, एंड टू नथिंग होता है यहाँ लिखा है, और एंड स्मोकिंग लिखा है। तो नथिंग टू एंड का मतलब होता है समाप्त करने के लिए कुछ नहीं है। टू बी सक्सेसफुल माने होता है सफल होना, एंड टू नथिंग का मतलब होता है असफल होना, और एंड स्मोकिंग का मतलब होता है धूम्रपान समाप्त कर देना। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सी नंबर, ऑप्शन नंबर सी। समझते जाइए, सभी आपकी बुक के इडियम्स दिए हुए हैं। फील वंस पल्स का क्या मतलब होता है? टू मेक अप वंस माइंड, या ट्राई टू रीड वंस माइंड, या एग्जामाइन समवन, या हार्ट एंड सोल। तो देखिए, मेकअप वंस माइंड का मतलब होता है निश्चय करना, टू डिटरमाइन होता है। ट्राई टू रीड वंस माइंड का मतलब होता है किसी का दिमाग पढ़ना, पढ़ने की कोशिश करना, वही होता है किसी के दिल की बात जानना। और एग्जामाइन समवन माने होता है किसी की जांच करना, और हार्ट एंड सोल माने होता है पूरे मन से। तो आपको यहाँ पर लेना है ऑप्शन बी। समझते जाइए, थोड़ा जल्दी इसलिए कर रहा हूँ कि आपका समय व्यर्थ में न जाए। गो टू द डॉग्स, चूँकि ऑप्शन जब देता है तो इसी तरह से देता है, काफ़ी मतलब उलझाव होते हैं, डाउटफुल। गो टू द डॉग्स लिखा हैविंग पेट डॉग्स, फिर लिखा हो कैच द डॉग्स, फिर लिखा टू डिस्ट्रॉय समथिंग, और टू बी डिस्ट्रॉयड। तो आपका पहला नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा, तीसरा भी नहीं होगा, आपका होगा चौथा। क्यों? क्योंकि गो टू द डॉग्स माने होता है बर्बाद हो जाना। पेट डॉग्स का मतलब है यहाँ पर पहले का कि पालतू कुत्ते रखना। कैच द डॉग्स का मतलब होता है कुत्ते पकड़ना। टू डिस्ट्रॉय समथिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को नष्ट करना। और टू बी डिस्ट्रॉयड का मतलब होता है नष्ट हो जाना, और यही होता है बर्बाद हो जाना। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। 7 नंबर लिखा है हिट बिलो द बेल्ट। अब यहाँ पर हिट बिलो द बेल्ट का क्या मतलब? टू बी बेसलेस, आधारहीन होना। टू बी यूजलेस, बेकार होना। टू यूज़ बेस मीन्स मतलब बहुत ही घटिया साधन का प्रयोग करना।
और लिखा टू यूज़ बेस्ट मीन्स, सर्वोत्तम साधन का उपयोग करना। तो आपका नंबर है यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। घटिया साधन का प्रयोग करना या फिर निकृष्ट साधन का उपयोग करना। तो यहाँ पर आपको लिखे हैं हिट बिलो द बेल्ट का मतलब है टू यूज़ बेस मीन्स। फिर है आपका होल्ड वंस टंग, तो यहाँ लिखा है टू बी क्वाइट कंफर्टेबल, बिल्कुल आरामदायक होना। टू बी क्वाइट माने चुप रहना। टू कैच वंस टंग माने किसी की जुबान पकड़ना। टू कंट्रोल समवन माने होता है किसी को नियंत्रण में लेना। तो यहाँ पर ये पहला नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, चौथा भी नहीं होगा। आपका होगा यहाँ पर बी नंबर, क्योंकि अपनी जुबान पर लगाम देने का मतलब होता है चुप रहना, और उसी को कहते हैं होल्ड वंस टंग। टू कंट्रोल समवन सही हो सकता था, लेकिन टू कंट्रोल वन सेल्फ होता, स्वयं को नियंत्रण करना अगर होता तो संभवतः मैच करता या फिर उसके नज़दीक अर्थ पहुंचता, लेकिन दूसरे को नियंत्रण करना नहीं है, खुद को चुप रखना है, इसलिए टू बी क्वाइट होगा। और क्वाइट ये वाला और ये वाला दोनों अलग हैं, इसलिए यहाँ पर कन्फ्यूज़न दूर करके ही आगे बढ़ना है। इन क्वेस्ट ऑफ लिखा है, तो लिखा इन ल्यू ऑफ, इन फेवर ऑफ, इन सर्च ऑफ, इन स्पाइट ऑफ। इन क्वेस्ट ऑफ का मतलब होता है इन सर्च ऑफ, की तलाश में। इन क्वेस्ट ऑफ, चूँकि इन क्वेस्ट बना क्वेरी, क्वेरी मतलब इंक्वायरी, इंक्वायरी का मतलब होता है किसी चीज़ की पूछताछ या जांच पड़ताल करना, ढूंढना। इन ल्यू ऑफ का मतलब होता है इन प्लेस ऑफ। इन फेवर ऑफ का मतलब होता है किसी के पक्ष में, और इन स्पाइट ऑफ माने होता है के बावजूद। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। इन अ नटसेल, अब इसका लिखा है हार्डली, सॉफ्टली, टाइटली और ब्रीफली। हार्डली का मतलब मुश्किल से, सॉफ्टली का मतलब बड़ी विनम्रता या बहुत नाजुक ढंग से, टाइटली का मतलब होता है कस के, ब्रीफली का मतलब होता है संक्षिप्त रूप से। तो आपका ऑप्शन है डी करेक्ट है। नल एंड वाइट, इम्प्रेसिव, इनफेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव, रिफ्लेक्सिव, ऐसे अगर ऑप्शन देता है तो जिन्हें आते हैं वो भी कंफ्यूज जाते हैं। इम्प्रेसिव माने प्रभावशाली, इनफेक्टिव का मतलब प्रभावहीन, डिस्क्रिप्टिव का मतलब वर्णनात्मक, रिफ्लेक्सिव का मतलब निजवाचक। आपका ये गलत है, ये भी गलत है, पहला भी गलत है। यहाँ नल एंड वाइट का मतलब होता है प्रभावहीन, जो कि ऑप्शन आपका बी सही है। अ मैन ऑफ पार्ट्स, इसका क्या मतलब है आपको यहाँ नीचे दिए गए ऑप्शन से पता करना होगा। फुल ऑफ ऑनेस्टी, ईमानदारी से भरा हुआ यानी ईमानदार व्यक्ति। फुल ऑफ मर्सी, दया से भरा हुआ यानी दयावान व्यक्ति। फुल ऑफ क्वालिटी, गुणों से भरा हुआ यानी गुणवान व्यक्ति। फुल ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता से भरा हुआ यानी उदारवादी व्यक्ति। तो यहाँ पर आपका नंबर है सी। ए मैन ऑफ पार्ट्स का मतलब होता है गुणवान व्यक्ति। आउट ऑफ द वुड, फ्री फ्रॉम टेंशन, फ्री फ्रॉम डेंजर, फ्री फ्रॉम डेट और फ्री फ्रॉम स्लेवरी। तो आउट ऑफ द वुड का मतलब यहाँ पर है फ्री फ्रॉम डेंजर, यानी ये पहला है तनाव से मुक्त, खतरे से मुक्त, कर्ज से मुक्त और दास्ता से मुक्त। तो यहाँ पर आपका आउट ऑफ द वुड का मतलब होता है खतरे से मुक्त, अर्थात वो खतरे से बाहर जिसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। आउट ऑफ सॉर्ट्स क्या होता है? फीलिंग वेल, फीलिंग हेल्दी, फीलिंग अनवेल, फीलिंग अनेबल। आउट ऑफ सॉर्ट्स का मतलब एक्चुअली मीनिंग होती है अस्वस्थ, और अस्वस्थ का मतलब होता है यहाँ पर अच्छा महसूस ना करना, फीलिंग अनवेल। ऑप्शन वैसे सी है, पहले का मतलब अच्छा महसूस करना, दूसरे का मतलब स्वस्थ महसूस करना, चौथे का मतलब यहाँ अनेबल का असमर्थ महसूस करना। लेकिन फीलिंग अनवेल का मतलब है ठीक महसूस ना करना, अर्थात अनवेल यानी अनहेल्दी से मतलब है। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। लास्ट है आपका पॉइंट ब्लैंक, क्लियरली, वैगली, एब्सोल्युटली, इवेंचुअली। क्लियरली मतलब साफ साफ, वैगली मतलब अस्पष्ट, और एब्सोल्युटली मतलब पूरी तरह से, इवेंचुअली माने फाइनली होता है अंततः। तो आपका ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ए ऑप्शन आपका सही है। पॉइंट ब्लैंक माने होता है क्लियरली यानी साफ साफ। जैसे ही रिजेक्टेड माई रिक्वेस्ट पॉइंट ब्लैंक, उसने मेरी रिक्वेस्ट को साफ साफ मना कर दिया। तो यहाँ पर आपको पॉइंट ब्लैंक ये एडवर्ब के रूप में यूज़ होता है,
और अब आपका थैंक यू यहाँ पर दिया हुआ है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये वीडियो देखा, लाइक भी किया, शेयर भी किया, सब्सक्राइब भी किया। तो मिलते हैं फिर ऐसे ही इम्प्रेसिव वीडियो के साथ। चूँकि छोटा वीडियो था, इसमें आपको इडियम्स के ऑप्शंस की गहराई और उनका तरीका पता चल गया होगा। तो फिर आपको देखते हैं कि क्या आगे कौन सी वोकैबुलरी रहेगी। तो वेट करिए, तब तक सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।